नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजधानी रायपुर आने वाले हैं। शनिवार शाम को 7:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग लेंगे। शाह के प्रवास को देखते हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन यहां आने वाले हैं। अमित शाह के दौरे पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हमारा ध्यान अपने घर पर है, फिलहाल ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। तो अमित शाह का दौरा कल शाम को 7:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट से सीधे वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी की मीटिंग है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ साथ प्रभारी, सह प्रभारी हैं। रविवार सुबह 11:15 बजे वे दिल्ली लौटेंगे और तब तक लगातार मीटिंग का मंथन का दौर चलेगा, ये तय है। मैं कभी उधर ध्यान नहीं देता। मेरा हमेशा सोचना रहता है घर में देखना है, लोगों को देखना है, और ये ध्यान भटकाने की कतई हम लोग को आवश्यकता नहीं है। कोई भी आए, हमको दूसरे घर को नहीं देखना है, अपने घर को देखना है। नरसिंहपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी एकता पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, इतनी जबरदस्त है कि अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले और आपस में लड़ने वाले अब दिल्ली में दोस्ती कर रहे हैं। इसीलिए सब किया जा रहा है, क्योंकि अगर मोदी जी रहे तो जिन्होंने काले कारनामे किए हैं वो सब उजागर होंगे और किसी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को लेकर बड़ी खबर आई। बर्खास्त उनको कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडब्ल्यू टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था। जीपी सिंह के खिलाफ साजिश रचने और देशद्रोह के केस भी दर्ज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी के बीच अचानक कुछ ऐसा वो कर जाते हैं जिसके बाद हर कोई उनका मुरीद बन जाता है। आज जब मुख्यमंत्री नरसिंहपुर पहुंचे तो उन्होंने अपने काफिले को अचानक रोक दिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले वो गाड़ी से अचानक उतरे और किनारे बनी एक झोपड़ी में चले गए। यहां मिली ललिता बाई, जो बेटे बहू के साथ इस झोपड़ी में रहती हैं। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार का हालचाल जाना, साथ ही फौरन उन्होंने कलेक्टर को ललिता बाई का पक्का मकान बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने फौरन 2.5 लाख का चेक बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसे उन्होंने ललिता बाई के हाथों थमाया। अचानक हुई मदद से ललिता बाई भावुक हो गई। उनकी आंखें खुशी से छलक उठी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को ललिता बाई का लाडली बहना का फॉर्म भरवाने के निर्देश भी दिए हैं। मनेंद्रगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा दावा किया। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक विमल तिर्की पर ग्रामीणों को बरगलाकर धर्मांतरित करने का आरोप लगाया। हिंदू जागरण मंच से जुड़े सदस्यों को प्रलोभन देने की बात भी की गई। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2 नाबालिग के साथ आरोपी आरक्षक भलौर, चैनपुर, चनवारी डांड समेत आसपास के इलाकों में घूम घूम कर धर्मांतरण करा रहा है। शहडोल में जयसिंह नगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत नगनौड़ी और सुहागपुर जनपद के खैरहा ग्राम पंचायत से एक अजीबोगरीब फरमान का वीडियो सामने आया, जहां गांव के सरपंच सचिव ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई कि अगर गांव के लोगों के मवेशी खुले में मिलते हैं तो 5 जूते मारे जाएंगे और 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। और यही फरमान दूसरे पंचायत में जारी किया गया, लेकिन जुर्माने की राशि 1000 रुपए कर दी गई। बाद में सरपंच सेक्रेटरी का दोख न दिला, एक मवेशी के 1000 रुपया जुर्माना और 2500 पनी बजी हो। मेरे पास ऐसा कुछ लिखित में शिकायत नहीं आया है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों ने भेजे थे। उसका वीडियो क्लिपिंग भी मेरे पास नहीं आया है। अगर वीडियो क्लिपिंग आती है उसके जांच के बाद उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो हैरत की बात है कि वीडियो वायरल है, सबके पास मोबाइल में पहुंच गया, लेकिन अधिकारी के पास में वीडियो नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा शिकायत का बेइंतजार है। इधर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाते हुए व्यापम दफ्तर पर धावा बोला। कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्होंने दफ्तर के मेन गेट पर कालिक पोतने के बाद तोड़फोड़ की।
उग्र प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों की वर्दी में कालिख लग गई। प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेताओं ने दो टूक कहा कि अब गांव-गांव जाकर व्यापम के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। सीधी में लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल टीम ने सहायक आयुक्त और छात्रावास अधीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ अशोक पांडे ने सहायक आयुक्त राजेश सिंह परिहार और छात्रावास अधीक्षक अनिरुद्ध पांडे के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की। उन्होंने बताया कि सीधी से दूसरी जगह ट्रांसफर न कराने के एवज में दोनों ने उससे 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, जिससे 80,000 सहायक आयुक्त और 20,000 छात्रावास अधीक्षक ने ली थी। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों को लेकर विरोध हुआ है। मंगलवार को कुछ युवाओं ने विधानसभा के पास नग्न प्रदर्शन किया। सारे देश में चर्चा में आ गया। बिलासपुर में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के युवाओं की रिहाई की मांग पर भी एक प्रदर्शन शुरू हो गया। समाज ने जल्द रिहाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अंतिम रास्ता हमारे युवाओं के पास यही बचा कि वे इस सरकार की नग्नता को उजागर करने के लिए स्वयं नग्न होकर विधानसभा के क्षेत्र में, विधानसभा भवन के आसपास वे प्रदर्शन किए हैं। जिन आंदोलनकारियों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है उनको निशर्त रिहा करें। अगर सरकार निशर्त रिहा नहीं करती है तो हम पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। कर्नाटक में हुई जैन मुनि की हत्या और इंदौर में नाबालिग बच्चे के धर्मांतरण को लेकर जैन समाज के साथ ही अब लोग भी गुस्से में हैं। वारदात के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जैन समाज ने इंदौर में राजवाड़ा से कमिश्नर के दफ्तर तक रैली निकाली, कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी जैन समाज के साथ दिखे। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है। इसके लिए सभी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं, लेकिन रायगढ़ जिले में अभी भी तकरीबन 5 लाख हितग्राहियों के कार्ड नहीं बन पाए। पहले सर्वर में तकनीकी दिक्कतें आने और फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कार्ड नहीं बन पाए। ऐसे में हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की हर योजना के प्रति उदासीन है। आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी की माने तो जिले में सारंगढ़ के आंकड़े मर्ज होने की वजह से पेंडेंसी अधिक है। 14,70,000 लोगों को इस कार्ड का लाभ मिलना था, किंतु रायगढ़ जिले में आज भी आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई रुचि नहीं है। आज भी 6-6.5 लाख कार्ड ही बन पाए हैं, जिसके वजह से हजारों लोग, लाखों लोग इस स्वास्थ्य सुविधा से वंचित। थोड़ा हड़ताल होने की वजह से थोड़ा सा प्रगति में कमी आ गई है। अभी तक के हमारा 78% काम हो चुका है हमारा, और हम लोग स्टेट पे टॉप 10 पे हैं। हमने रायगढ़ में ट्रांसपोर्टर से रोड टैक्स वसूलने में आरटीओ विभाग के पसीने छूट रहे हैं। जिले के 1600 ट्रांसपोर्टर से विभाग को 20 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूलना है। इन ट्रांसपोर्टर्स ने सालों से गाड़ियों का टैक्स जमा ही नहीं किया। खास बात यह है कि इनमें से कई फर्म और कंपनियां बोरिया बिस्तर लेकर फरार तक हो गई हैं। ऐसे में इनसे टैक्स वसूलना विभाग के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बाहर से बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर ग्रुप यहाँ आके बसे थे। डाउनफॉल के चक्कर में जो बाहरी ट्रांसपोर्टर है वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से भाग गए। आरटीओ के रोड टैक्स है, ये सब है, ये सब बहुत बड़ी रकम के अनुसार यहाँ बचा हुआ था। कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जिनसे रिकवरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि वसूली हो जाए, और जहाँ पता चल रहा है उन लोग गए हैं, वहाँ के आरटीओ को हमने लेटर भी लिखा हुआ है। भिलाई में लगातार हो रही बारिश ने निगम की पोल खोल दी। निगम ने बारिश से पहले नाली और नाले की सफाई की तैयारी की थी, लेकिन इस बारिश ने तैयारी को धो दिया। बारिश से शहर के कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। इधर पानी भरने के बाद भाजपाइयों ने गड्ढे में उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। निगम कमिश्नर और महापौर निगम की टीम के साथ वार्ड का निरीक्षण भी करने पहुंचे और पानी निकासी और नाली व्यवस्था का जायजा भी लिया। इंदौर में बदमाशों में पुलिस का खौफ जैसे खत्म सा हो गया है। पिछले दिनों से लगातार इंदौर में चोरी, डकैती, लूटमार के साथ चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा वीडियो इसी दौर में सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि निडर होकर पुलिस को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं बदमाश। एक वीडियो वायरल है जिसमें इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का वीडियो बताया गया। आरोपी रील बनाते हुए गाने के माध्यम से पुलिस को इसमें चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि वीडियो बना कब गए।
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों की कामकाज की गति और स्थिति कितनी बदहाल है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बजट मिलने के बाद भी 18,500 करोड़ से अधिक का उपयोग तक नहीं हुआ। विभागों ने राशि वापस लौटा दी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की साल 2022 के लिए जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया विभागों ने 96% से अधिक 17,939 करोड़ की राशि अकेले मार्च महीने में लौटा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 4,697 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाया है। इधर मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में 37 प्रकार के गौण खनिज बालू मुरुम के उत्खनन में गंभीर अनियमितता का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन और उसके भंडारण को रोकने प्रदेश में कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। सीएजी टीम ने 40 खदानों का खनन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त विजिट भी किया। 33 खदान यानी 82% साइट पर सीमांकन नहीं था। अवैध उत्खनन की पूरी गुंजाइश छोड़ी गई। मुंगेली, कवर्धा, बलौदाबाजार में कोई चेक पोस्ट नहीं दिखा। बाकी 6 जिलों में 18 जांच चौकियां मिली, लेकिन इनमें से किसी में भी तौल काटा नहीं था, यानी ओवरलोड गाड़ियों को जांचने का कोई सिस्टम था ही नहीं। जबलपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट के तौर पर रोपवे चलाया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की जांच के लिए दिल्ली से जबलपुर जांच दल आएगा। जबलपुर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए बोलिविया, मैक्सिको, वाराणसी की तर्ज पर सिटी ट्रांसपोर्ट सुविधा को विकसित करने के मकसद से सांसद राकेश सिंह ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की थी। मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर शहर में रोपवे चलाने की हरी झंडी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर रेलवे स्टेशन से एम्पायर टॉकीज और कटंगा के रास्ते साउथ एवेन्यू मॉल होते हुए नर्मदा नदी, गौरी घाट, गुरुद्वारे तक तकरीबन 18 किलोमीटर तक का रोपवे होगा। बिलासपुर में आईटी और ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आईटी की टीम बीते 4 दिन से शहर में ही डटी हुई है। यहां आईटी की टीम ने सत्या पावर और एक कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पर दबिश दी है। इसके निवास, दफ्तर और एक फैक्ट्री में आईटी ने छानबीन की। संबंधितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत टैक्स चोरी की शिकायत है। इधर दूसरी तरफ ईडी की टीम ने शहर के अलग अलग लोकेशन में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ईडी के निशाने पर कुछ कारोबारी भी हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रामा वैली स्थित संजय शेंडे के मकान और अंबा प्लाजा स्थित साई इंटरप्राइजेस पर छापा मारा है। संजय सोलर पैनल का काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने रीसेल में यहां मकान खरीदा था। बताया जा रहा है कि संजय कोल से जुड़े किसी बड़े व्यापारी के लिए भी काम करते हैं। बहरहाल आईटी और ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर लगातार छानबीन में लगी हुई है। डोंगरगढ़ के गाजमर्रा गांव में एक महिला और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने के मामले को सामने देखा जा रहा है। प्रशासनिक टीम गांव पहुंची है, ग्रामीणों के साथ बैठक करके समझौता करवाया। दीपाली वर्मा ने 1.5 साल पहले थाने में शिकायत की। गांव में दबंगों ने उसका और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इसकी शिकायत उसने राज्य महिला आयोग से भी की। इसके बाद आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। तहसीलदार पुलिस को निर्देश दिया। दोनों पक्षों को सुना गया, फिर समझौता करवाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।